चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 2.1 और प्रश्न है पहला। प्रश्न है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। यानी हमें यहाँ पर समीकरण दिए हुए हैं और हमें हल करना है। हल करने का मतलब है कि इस x का मान बताना है, यहाँ पर y का मान बताना है और यहाँ पर z का मान बताना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि समीकरण क्या होता है। तो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर ये प्रश्न है x-2 बराबर 7। तो इसमें कुछ राशियाँ ऐसी है जो हमें पता है, जैसे ये 7 है और ये -2 है। हमें पता है कि 7 और -2 कितना होता है ना। लेकिन ये जो x है वो हमें पता नहीं है कि वो कितना है। यानी कुछ इसमें अज्ञात राशि होती है जो हमें पता नहीं होती है और कुछ इसमें क्या होती है, ज्ञात राशि होती है जो हमें पता होती है। और इनके बीच में किसका निशान होता है, बराबर का निशान होता है। तो ऐसा जो भी आपको दिखाई दे वो आपका क्या होगा, समीकरण होगा। अब हमें समीकरण हल कैसे करने हैं वो समझते हैं। तो देखो यहाँ पर x-2 बराबर 7 है। इसका मतलब ये है कि बराबर के इस साइड को हम कहते हैं बायां पक्ष और इस साइड को हम कहते हैं दायां पक्ष। क्या कहते हैं, बराबर के इस साइड को हम कहते हैं बायां पक्ष और इस साइड को हम कहते हैं दायां पक्ष। और समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी इधर 5 है तो इधर भी कितना होगा, 5 ही होगा। जैसे यहाँ पर देखो x-2 बराबर 7। तो यहाँ पर x ऐसी कौन सी राशि होगी जिसमें से मैं अगर 2 निकाल दूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। सोचो, दिमाग लगाओ, x यहाँ पर मैं ऐसी कौन सी राशि रखूँ जिसमें से 2 निकालने पर मुझे 7 मिले। लगाना दिमाग, हाँ बिल्कुल सही। x यहाँ पर मैं अगर 9 रखूँगा और इसमें से 2 निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 7। और इधर भी मेरा कितना है, 7 है ना। तो यहाँ पर देखो 7 बराबर 7। तो ये जो है इसी को हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। और हमने x का मान कितना लगाया, x का मान यहाँ पर हमने 9 लगाया। लेकिन ध्यान दो, समीकरणों को हल करने का एक तरीका होता है, वो तरीका हमें आना चाहिए। अब वो तरीका क्या है, थोड़ा ध्यान पूर्वक समझो। देखो थोड़ी थोड़ी बातें समझ लो, फिर इन प्रश्नों को करने का इतना मज़ा आएगा, आपको आनंद आएगा। जैसे यहाँ पर मान लो बराबर के इस साइड में मुझे x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। और इस साइड में मान लो अगर आपके पास कोई संख्या प्लस की है ना, तो हमें इस प्लस की संख्या को उधर भेजना पड़ेगा। और जब हम इस प्लस की संख्या को उधर भेजेंगे तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, समझो, ध्यान दो। अगर प्लस की संख्या को बराबर के इधर भेजेंगे, दाएं पक्ष में भेजेंगे, तो वो कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, किसी अज्ञात राशि के साथ अगर मान लो कोई माइनस की संख्या जुड़ी हुई है तो इस माइनस की संख्या को हम उधर भेजेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इसको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। और तीसरा नियम है कि अगर x के साथ कोई संख्या गुणे में है तो वो बराबर के इधर जाएगी तो किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। और चौथा नियम है कि अगर कोई संख्या x के साथ भाग में है तो वो बराबर के इधर जाने पर किस में आ जाएगी, गुणे में आ जाएगी। तो अगर आप ये 4 नियम याद रखोगे तो इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से कर लोगे और आपको प्रश्न को करने का मज़ा आएगा। जैसे देखो ये पहला प्रश्न है, इसका हमें उत्तर तो पता चल गया, x कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। लेकिन हम किससे निकालेंगे, नियम से निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, देखो यहाँ पर x के साथ संख्या किस में जुड़ी हुई है, माइनस में जुड़ी हुई है। तो इस -2 को मुझे उधर भेजना है, किस साइड में, बराबर के इधर साइड में भेजना है। ठीक है, तो कौन नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर x नहीं जाएगा, बराबर भी कहीं नहीं जाने वाला, 7 भी कहीं नहीं जाने वाला। कौन जा रहा है, ये
माइनस का 2 7 के इधर जा रहा है, बराबर के इधर जा रहा है, तो ये माइनस का 2 इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का 2 बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 7 और 2 में क्या हो रही है, जोड़ हो रही है, ऐड हो रहा है। तो x बराबर 7 और 2 कितना हो गया, 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इस प्रश्न को करना है हमको। तो देखो यहाँ पर हमारे पास मुझे इस 3 को कहाँ भेजना है, उधर भेजना है, 10 के इस साइड में भेजना है। तो कौन नहीं जा रहा है, y बराबर 10, ये सब अपनी जगह पर है। देखो अगर मैं इसे छुपा लेता हूँ तो y अपनी जगह पर, बराबर अपनी जगह पर, 10 अपनी जगह पर। तो उधर कौन जा रहा है, ये प्लस का 3 उधर जा रहा है, और प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रही है, घटाव हो रही है, माइनस हो रहा है। तो y बराबर 10 में से 3 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये हमारा उत्तर। चेक करके देखो क्या हमारा उत्तर सही है। तो देखो y कितना आया, 7 आया। अगर मैं यहाँ 7 रखता हूँ तो 7 में 3 जोड़ने पर मुझे कितना मिलता है, 10 मिलता है। यानी हमारा उत्तर भी क्या है, सही है। लास्ट वाला देखो इसमें थोड़ा क्या हुआ, चेंज कर दिया इसने क्या किया, z को उधर रख दिया। तो हमें क्या करना है कि हमें कोई भी संख्या ज्ञात करनी हो उसे हमेशा बाएं पक्ष में रखो, और जो ज्ञात है उसको किस साइड में रखो, दाएं साइड में रखो। यानी इस पूरी संख्या को बराबर के इस साइड में भेज दो, z+2 को, और 6 को उस साइड में भेज दो। बात समझ में आई। मुझे z ज्ञात करना है तो उसे किस साइड में भेजना है, बाईं साइड में, और पूरे को भेजो, एक एक को नहीं, पूरे को भेजो। तो z+2 इधर आ गया और 6 किधर आ गया, उधर आ गया। अब इनके जैसे ही इसको क्या करना है, सरल करना है। क्या करेंगे कि इस +2 को हम उधर भेजेंगे। तो कौन नहीं जा रहा, z, और 6 नहीं जा रहा। प्लस का 2 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब z बराबर 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4 बचा। यही हमारा क्या है, z का उत्तर है। देखो यहाँ पर z में अगर 4 रखता हूँ तो 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। हमारा उत्तर सही है। ये निशान आपको नहीं बनाने हैं ना, ये मैंने समझाया है केवल। यानी आपको कैसे करना है, जैसे यहाँ पर प्रश्न है x-2 बराबर 7। तो x और 7 और बराबर, ये तो अपनी जगह पर है, x बराबर 7। अब ये माइनस का 2 उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का 2। x बराबर कितना मिला, 9। तो इस प्रकार से आपको जो है प्रश्न करने हैं, है ना। अब इसके आगे के प्रश्न करते हैं। प्रश्न है 3/7 प्लस x बराबर 17/7। बड़े ध्यान से देखना, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस x को इधर रखना है और इसको उधर भेजना है। लेकिन हमें ये पता नहीं ये प्लस का है या माइनस का। तो ध्यान रखना, अगर किसी संख्या के आगे कोई निशान नहीं है तो वो प्लस का है। कैसा है, प्लस का। तो ये जो संख्या है 3/7, ये उधर जाएगी, बराबर के इस साइड में जाएगी, है ना। यानी इधर यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो इधर जाके ये कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो अब ये जो प्लस है इसको हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर कौन नहीं जा रहा है, x बराबर 17/7 जो है वो अपनी जगह पर है। यानी ये x बराबर 17/7 अपनी जगह पर है। ये उधर गया और ये प्लस का था, इधर आके कैसा हो गया, माइनस का 3/7 हो गया। अब ये बट्टे वाली संख्या है तो इसको हमें लसअ से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो x बराबर कैसे लेते हैं लसअ, यहाँ पर एक बड़ा बट्टा बनाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही 7 है तो 7 नीचे आ जाएगा, और 17 में से 3 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो x बराबर 17 में से 3 गया, कितना बचता है, तो 17 में से 3 गया, 14 बचता है। तो 14/7। अब देखो हमें पता है कि 14 और 7 में, दोनों में 7 का भाग जाता है। तो हमें 14 को भी 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितनी बार गया, 2 बार। और ये 7 एकम 7। तो हमें इस प्रकार से इनको काटना भी पड़ेगा। तो x बराबर 2/1 का मतलब कितना होता है, 2। और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर x कितना है, 2 है। अगर मैं 3/7 में यहाँ पर 2 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 17/7 मिलेगा, है ना। तो
आपको समझ में आया ये प्रश्न? अगर नहीं आया तो वापस इसको पीछे करके आराम से देखिए। अब देखिए ये 5वां प्रश्न, बड़ा ही सीधा और सरल प्रश्न है। कैसे कि यहाँ मुझे इस x का मान ज्ञात करना है 6, और ये x, मुझे x का मान ज्ञात करना है। लेकिन ये x जो है वो इस 6 के साथ यहाँ पर कोई निशान ही नहीं है कि भाई ये जोड़ है, बाकी है या गुणा है, ये हमें पता नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी संख्या के बीच में, यहाँ पर दो संख्या है, एक 6 है और एक x है, इसके बीच में अगर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वहाँ किसका निशान है? गुणे का निशान है। अब इसे, ये जो 6 है वो गुणे में है, और ये गुणे में है तो मुझे बराबर के उधर भेजना पड़ेगा इसको भाग में। किस में भेजेंगे? भाग में। कि अगर गुणे में कोई संख्या हो तो वो बराबर के इधर जाकर किस में आएगी? भाग में आएगी। लेकिन भाग का मतलब समझो। भाग का मतलब ये होता है कि जैसे 3/4 है ना, तो इस बट्टे का मतलब क्या है? भाग है। इस बट्टे का मतलब क्या है? भाग है। यानी कि किसी संख्या को हम बट्टा लगाकर नीचे लिखते हैं तो वो भाग में आ जाती है। तो चलो अब हम इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर जो ये 6 है वो गुणे में है ना, तो मुझे इस 6 को उधर भेजना है ना। तो यहाँ पर कौन नहीं जा रहा? x और 12 कहीं नहीं जा रहा। अब ये 6 उधर जाएगा, तो लेकिन ये उधर जाएगा तो अब ये गुणे में है तो वो भाग में आएगा, और भाग का मतलब क्या होता है? बट्टा, यानी बट्टे के नीचे आएगा। यानी ये यहाँ पर हो जाएगा 12/6। हमेशा ध्यान रखना, गुणे में है तो बट्टे में आएगा, बट्टे में है तो गुणे में जाएगा, ये ध्यान रखना। अब दोनों में 6 का पहाड़ा है तो इसे 6 के पहाड़े से काटेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 2/1 का मतलब कितना है? 2। इसका मतलब x हमारा कितना है? 2 है ना। देखो 6x, यहाँ पर किसका निशान? गुणे का निशान। अब x हमने कितना निकाला? 2 निकाला। 6 का 2 से गुणा करो, कितना आया? 12। 6 × 2 बराबर कितना आएगा? 12। यानी हमारा प्रश्न सही है। अब अगला करते हैं। तो यहाँ देखो t/5, t/5 बट्टे के नीचे जो संख्या है वो किस में होती है? वो भाग में होती है। यानी ये 5 जो है भाग में है, अब वो बराबर के इधर जब जाएगा तो किस में आएगा? वो आएगा गुणे में। किस में आएगा? गुणे में। तो यहाँ पर कौन नहीं जा रहा है? t और 10 कहीं नहीं जा रहे हैं। कौन जा रहा है? 5। तो ये भाग में है, उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? गुणे में। अब हम गुणा करेंगे तो 10 × 5 कितना हो गया? 50। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं। अगला प्रश्न है 2x/3 = 18। तो यहाँ पर समझो इसको कि ये जो 2x और बट्टा 3 है, ये इस x के साथ 2 और 3 कैसे जुड़े हुए हैं? तो ध्यान दो, ये जो 2 है वो इस x के साथ किस में जुड़ा हुआ है? गुणे से जुड़ा हुआ है। और ये 3 जो है वो x के साथ, क्योंकि ये बट्टे में नीचे है, इसका मतलब वो भाग में जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर इस 2 को हम बराबर के उधर भेजेंगे तो वो भाग में चला जाएगा, और 3 को हम बराबर के इधर भेजेंगे तो वो गुणे में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या ऊपर होती है तो वो इधर बराबर के इधर नीचे चली जाएगी, और कोई संख्या नीचे है, बट्टे में है, तो वो गुणे में कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो ये 2 यहाँ इस 18 के नीचे आ जाएगा, और ये 3 क्योंकि नीचे भाग में है तो वो गुणे में चला जाएगा। यहाँ पर आपको ये समझना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कौन नहीं जा रहा है? x नहीं जा रहा है, बराबर नहीं जा रहा है, और 18 भी नहीं जा रहा है। मैंने 18 थोड़ा बराबर के ऊपर लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बट्टा आएगा, है ना। तो यहाँ देखो ये 2 गुणे में था तो बट्टे में नीचे आएगा, यानी ये 18 के नीचे आएगा, ठीक है। फिर ये 3 क्योंकि नीचे था, बट्टे में था, भाग में था, तो अब ये बराबर के इधर जाएगा तो किस में आएगा? गुणे में आएगा। तो 18 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ 18 × 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम ऊपर 18 और 3 का गुणा करेंगे और 2 का भाग देंगे।
तो या तो आप दोनों का गुणा करके फिर भाग दे दो, है ना, या फिर सीधा 18 में पहले 2 का भाग दे दो, दोनों कर सकते हो। तो मैं पहले गुणा कर रहा हूँ, तो 18 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 त्रिया 54 बट्टे 2। अब मैं 54 में किसका भाग दूंगा, 2 का, तो 2 दूनी 4, पीछे बचा 1 और ये 14, 7 दूनी 14। हमारा उत्तर कितना आया, x बराबर 27। अगला प्रश्न है पॉइंट वाली संख्या, है ना। तो सबसे पहले देखो, जो अज्ञात राशि है वो किधर होती है, वो हमेशा बाईं साइड में होती है, और जो ज्ञात राशि होती है वो हमेशा किस साइड में होती है, वो दाईं साइड में होती है। लेकिन ये जो y है वो किधर आ गया, इधर आ गया। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे को इधर लिख देते हैं और इस पूरे को इधर लिख देते हैं। तो ये बराबर हो गया, इसको इधर लिख देते हैं, y बट्टा 1.5 और ये इधर आ जाएगा 1.6। अब हम जो है y का मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ देखो, ये y जो है, सॉरी 1.5 जो है वो बट्टे में नीचे है, यानी ये भाग में है, तो ये इधर जाएगा तो किस में आएगा, गुणे में आएगा। तो कौन नहीं जा रहा है, y और 1.6 कहीं नहीं जा रहे हैं। 1.5 उधर जाएगा तो ये भाग में है, उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणे में। यानी अब मुझे 1.6 और 1.5 का क्या करना है, गुणा करना है। y बराबर 1.6 इंटू 1.5, इनका गुणा करते हैं। तो देखो 6 पंजे 30, हसल का 3, 5 एकम 5 और 3 8 इंटू 6 और 1 जोड़ेंगे 0 4 1 2। अब देखो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 2, यानी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना आपको। तो 1 2 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो उत्तर आया 2.40, यानी y बराबर उत्तर आएगा 2.40। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। y का मान कितना है, 2.40। यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं, तो उत्तर हमारा 2.4 भी हो सकता है। चलो अगला है प्रश्न संख्या 9। अब इस प्रश्न में देखो, ध्यानपूर्वक देखना। ये सबसे पहले ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, इसमें ये जो माइनस का 9 है, पहले आप इसको उधर भेजो। ऐसा प्रश्न जब भी आए तो पहले इस 9 को उधर भेजो, ठीक है, बाकी किसी को मत भेजो। तो 7x अपनी जगह पर है, बराबर भी अपनी जगह पर, 16 भी अपनी जगह पर। ये माइनस का 9 16 के इधर आएगा, तो माइनस का 9 क्या हो जाएगा, प्लस का 9। अब यहाँ देखो जोड़ हो रही है, क्या हो रही है, जोड़। तो हम पहले इसको जोड़ देते हैं ना। तो ये हो गया 7x बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। अब क्योंकि मुझे x का मान चाहिए तो इस 7 को भी उधर भेजना पड़ेगा। और ये जो 7 है यहाँ पर कैसे है, गुणे में जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि जब कोई दो संख्याओं के बीच में कोई निशान नहीं होता है तो इसका मतलब उसमें गुणे का निशान होता है। तो हम 7 को उधर भेजेंगे तो वो किस में आएगा, बट्टे में आएगा। किस में आएगा, बट्टे में। तो x बराबर 25 और ये 7 नीचे आ जाएगा, यानी बट्टे 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 भी इसी प्रकार का है। सबसे पहले हम इस -8 को उधर भेजेंगे, तो 14y बराबर और 13 ये अपनी जगह पर है, लेकिन ये माइनस का 8 अब उधर जाएगा, तो माइनस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 8। अब हम पहले इनको जोड़ देते हैं, तो 14y बराबर 13 और 8 कितना हो गया, 21, है ना। अब ये किस में है, गुणे में। अब 14 को हम भेजेंगे तो y बराबर 21/14, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। हम इसे और भी सरल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इन दोनों में 7 का पहाड़ा है, तो क्या इसे मैं 7 के पहाड़े से काट सकता हूँ। तो देखो 7 त्रिया 21 और 7 दूनी 14। तो यहाँ हमारा लास्ट और अंतिम उत्तर कितना आ गया, 3/2। ये भी इसके जैसा ही है। हमें यहाँ पर q का मान ज्ञात करना है, तो 17 को मैं उधर भेजूँगा, तो 6q बराबर 9 अपनी जगह पर है। ये 17q उधर गया तो माइनस का क्या हो गया, 17 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रही है, घटाव हो रही है, बाकी हो रही है। तो 6q बराबर 17 में से 9 गए, कितने बचे, कितने बचे, 8, है ना। लेकिन ये 8 प्लस का है या माइनस का है, ध्यान देना, ये 8 माइनस का है, क्योंकि यहाँ पर संख्या माइनस की बड़ी है, तो घटाने पर उत्तर माइनस में आएगा।
फिर ये 6 यहाँ पर गुणे में है तो q बराबर ये बट्टे में आ जाएगा तो -8/6। तो q बराबर, अब इन दोनों में 2 का पहाड़ा है तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। उत्तर हो जाएगा -4/3। अगला प्रश्न बड़े ध्यान से समझना है इसको, है ना। मुझे इस प्रश्न में x ज्ञात करना है, तो x के साथ जुड़ी हुई संख्या यही रहेगी, बाकी हम उधर भेजेंगे और उसको सरल करेंगे। तो यहाँ ये जो प्लस का 1 है, ये जो प्लस का 1 है, हम पहले उसको उधर भेजेंगे। तो प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कौन नहीं जा रहा, x/3 बराबर 7/15। ये दोनों अपनी जगह पर है। ये प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का कितना हो गया, 1। अब क्योंकि ये बट्टे वाली संख्या है तो इसे हम 1/1 भी लिख सकते हैं। अब हम इस बट्टे वाली संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे। और ये घटाने पर कैसे घटाएंगे, लसप से घटाएंगे। तो ये हो गया x/3 बराबर, इसका हम लसप लेंगे। कैसे लेना है देखो, 15 का 1 से गुणा करो, 15 एकम 15, यानी जो नीचे संख्या है उनका गुणा कर दो, कर दिया। अब इनका क्रॉस गुणा करो, यानी 1 का 7 से करो पहले, तो 7 एकम 7, फिर ये माइनस का निशान। अब 15 का 1 से करो तो 15 एकम 15। ऐसे आपको लसप ज्ञात करना है। फिर देखो x/3 बराबर, अब 7 में से 15 को घटाओ, है ना। तो 15 में से 7 गया तो कितना बचा, 8, लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो -8/15। अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना, इस 3 को ज्ञात करना, इस 3 को उधर भेजना, x को ज्ञात करना। तो ये बट्टे में है ना, तो उधर किस में जाएगा, गुणे में। तो अब ये जो 3 है उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो ये 3 हम उधर भेजेंगे। तो यहाँ क्या बचा, x बराबर -8/15, और ये उधर जाएगा तो गुणे में 3 आ जाएगा। अब देखो 3 और 15 दोनों में 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो हमारा जो लास्ट उत्तर है, अंतिम उत्तर है, वो कितना आया, x बराबर -8/5। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।